जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं कि भगवान जो हैं उनसे हमारा संबंध कैसे है। मनुष्य काल तथा परिस्थिति इस प्रकार के प्रसंग में एक प्रकार के विश्वास को स्वीकार किया जाता है और इस प्रकार जैसे अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय को मानने वाले भी बनते हैं। ये सभी उपाधियाँ सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपना विश्वास बदलकर मुस्लिम बन सकता है या एक मुस्लिम अपना विश्वास बदलकर हिंदू बन सकता है। कोई ईसाई अपना विश्वास बदल सकता है, लेकिन इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा का जो शाश्वत धर्म है वो कभी नहीं बदलता। तो समाज में एक कोई भी ऐसा अपवाद नहीं है जो किसी की सेवा ना कर रहा हो। हर कोई किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। एक राजनेता जनता की सेवा कर रहा है क्योंकि वो उसके लायक है और मतदाता उसे ये सोच कर जो वोट करते हैं कि समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार जो होते हैं वो एक तरह से कारीगर पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है, परिवार साथ जीव की सेवा करता है और राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर जीव सेवा से मुक्त नहीं है। पत्नी पति की करती है, पिता पुत्र की करता है, संतानों की करता है, माता सारे बच्चों की करती है, बुजुर्गों की करती है। तो हर कोई किसी न किसी तरह से सेवा में ही है। कोई शासन में सेवा कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो वो उस तरह से समाज को कुछ ना कुछ दे रहा है। तो इसी तरह से हम मान सकते हैं कि सनातन धर्म सेवा का धर्म है। सेवा ही धर्म है। परमेश्वर जो है परम है और सारे जीव जो हैं वो उनके सेवक हैं। सब उनके सुख के लिए बने हैं क्योंकि भगवान ने लीला करने के लिए संसार की रचना की थी। यदि हम भगवान के साथ उनके नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं और अन्य कोई रास्ता किसी के सुखी होने का नहीं है। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना मतलब एक तरह से पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह से शरीर का कोई भाग है, अगर पेट उसे सहयोग नहीं देता है तो वो किस प्रकार से जो है सुखी हो सकता है। तो इसी तरह परमेश्वर की जो दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा है उसे किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। जिसकी भी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है और वो जो है भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा है, तो वो समझ ले कि वो इस संसार की माया में ग्रस्त हो गया है। माया को रखना है लाइफ में। सब चाहते हैं माया मिले, सबका जीवन ऊंचा हो, सुखी हो, संपन्न हो और उसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप उस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो परम कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। भगवान की भांति चेतना से जीव पूर्ण है और सुख की खोज में है। तो नित्य का जो सुख है वो 5 मिनट 10 मिनट भगवान की सेवा और उनकी संगति के साथ ही मिल पाता है। तो भगवान के ने अपने जितने भी क्या बोलते हैं कर्म किए मनुष्य अवतार ले लेकर, उन सब में ईश्वर ने यही बताया। वो जब खुद यहाँ पर आए थे तो वो सब तरह से आध्यात्मिक कर्म को करते थे। क्यों करते थे? उन्होंने भी राजयोग लिया था, उन्होंने भी बहुत सारे तरह से भगवान की पूजा करी। भगवान कहते भी हैं अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सा मद भावम याति नास्त यत्र संशयः। अंतकाल में जो कोई भी भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत भगवान के स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंचमहार मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का चिंतन करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान का स्मरण करे और भगवान का चिंतन करते हुए भी अगर वो मर भी जाता है तो भगवत धाम को प्राप्त हो। भगवान शाश्वत हैं, ज्ञान है, आनंद से पूर्ण है। ये शरीर सच्चिदानंद नहीं है, ये सत्य नहीं है, झूठ है, असत्य है। ये शाश्वत नहीं है, ये नाशवान है और चित्त अर्थात ज्ञान से भी भरा हुआ नहीं है।
क्योंकि ये अज्ञान है इसके अंदर। तो इसको ज्ञानवान बनाने के लिए, भगवत धाम को जानने के लिए, यहाँ तक कि इस भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान भी नहीं है किसी को, लोगों को, तो अगर उसको पाना है तो जो हमें ज्ञान दे सकती हैं ऐसी अनेक चीज़ें हैं। ये शरीर निरानंद है, आनंद से ओत-प्रोत नहीं होकर दुखमय है। कितने भी दुख लोग अनुभव करते हैं, किसी को धन का दुख है, किसी को शरीर का दुख है, किसी को रोग होते हैं, सब प्रकार से कष्ट में जीवन गुजर जाता है। तो इस तरह इस शरीर के लिए अगर हम बहुत जीवन भर हर चीज़ इस शरीर से ही निमित्त करेंगे तो कब हम भगवान से वो सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करेंगे। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में ही दूसरा शरीर धारण करना सुव्यवस्थित नहीं है। मनुष्य तभी मरता है जब ये निश्चित हो जाता है कि उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं कर सकता। उच्च अधिकारी कौन है? भगवान है। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति और अवनति प्राप्त कर सकते हैं और जीवन अगले जीवन की तैयारी करता है। यदि इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो शरीर को त्यागने के बाद भगवान के सदृश आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करते हैं। अध्यात्मवादियों के कई प्रकार होते हैं, जैसे ब्रह्मवादी, परमात्मवादी, भक्त। तो ब्रह्म ज्योति में असंख्य आध्यात्मिक लोग हैं। इन लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से बहुत अधिक बड़ी है। ये भौतिक जगत अखिल सृष्टि का केवल 1/4 अंश है। ये भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिसमें अरबों लोक और सूर्य, तारे तथा चंद्रमा हैं। किंतु ये सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है, एक टुकड़ा भर है। अधिकतर सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में ही है। जो व्यक्ति पर ब्रह्म से तदाकार होना चाहता है, यानी परम ब्रह्म को पाना चाहता है, वो तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है। इस तरह वो आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का भोग करना चाहता है वो वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनंत है, जहाँ पर परमेश्वर अपने पूर्ण अंश चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ रहते हैं। जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति, परमात्मा या भगवान का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में ही प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त हो या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक या गोलोक में प्रवेश करता है। भगवान ये भी कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसका बहिष्कार ना करें। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन जैसी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अर्जुन ने ऐसा ही विश्वास किया था। मृत्यु के समय जो भी ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है। तो इसमें संदेह या विश्वास करने का प्रश्न ना हो ही नहीं है। भगवान गीता में खुद कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का चिंतन करता है वो अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। भगवान कहते हैं कि परमेश्वर की शक्तियाँ विविध और असंख्य हैं और वो सब हमारी बुद्धि से परे हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान, मुनि और मुक्त आत्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन किया, इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति हैं। भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। जीव भी परा शक्ति है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि अन्य शक्तियाँ या भौतिक शक्तियाँ तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं।
गीता में कहा भी गया है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता।